नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रशांत मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल विजन भारत में। दोस्तों, मैं आज आपको फिर से लेकर चल रहा हूं एक धार्मिक यात्रा पर, जिसका इतिहास लगभग आज से 350 वर्ष पुराना है। दोस्तों, मैं आज आपको राजस्थान के अंतर्गत आने वाले एक प्रांत भिवाड़ी में लेकर चल रहा हूं, जहां पर आज हम दर्शन करेंगे बाबा मोहन राम काली खोली के। बाबा मोहन राम मंदिर सजे धजे बाजारों से होकर जाता है। यहाँ पर आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको पूजा पाठ और प्रसाद की अनेकों दुकान देखने को मिलती हैं, जहाँ पर आप अपने हिसाब से प्रसाद खरीद सकते हैं। दोस्तों, हमने प्रसाद खरीद लिया है और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जय बाबा मोहन राम। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के दूसरे अवतार के रूप में जानने वाले बाबा मोहन राम एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्हें उनके भक्त ऋषि सतगुरु फकीर और भगवान कृष्ण के रूप में मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा मोहन राम अपनी शक्तियों द्वारा सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। उनके सर के चारों ओर एक सोने की अंगूठी, जिसमें सामने एक मोर पंख लगा हुआ है, साथ ही वह मोती व रुद्राक्ष से बनी माला भी पहनते हैं। बाबा मोहन राम नीले घोड़े पर सवार होते हैं, इसलिए उन्हें नीले घोड़े के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है उनका नीला घोड़ा भगवान शेषनाग का अवतार है, जिसकी गति हवा से भी तेज है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम आ चुके हैं बाबा मोहन राम की नगरी में और हमारे सामने एक बाबा जी मौजूद हैं जो कि यहाँ ज्योत के सेवक हैं। अभी हमारे सामने बाबा जी हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं। आप बाबा जी यहाँ के बारे में कुछ हमें बताइए। यहाँ जो है जन्म तो नहीं हम कह सकते, लेकिन ये तो विष्णु के अवतारी हैं। और यहाँ इनकी एक खूबी है कि यहाँ इन्होंने बाबा मोहन राम ने तपस्या करी थी। यहीं पे इनका इसी पहाड़ी पे धुना है और अखंड ज्योति चलती है यहाँ तभी से। और एक नंदू भगत थे इनके, जो हमेशा सुबह शाम बाबा का गुणगान करते थे। कृष्ण भगवान के भगत थे, बहुत ही असीम भगत थे। और उन्होंने बाबा मोहन राम का गुणगान करते रहे, तो बाबा मोहन राम ने, विष्णु भगवान ने सोचा कि अब नंदू को दर्शन देने चाहिए। तो नंदू भगत को फिर जो है गुफा में बाबा ने दर्शन दिए। तो उन्होंने पहले अपनी गाय एक छोड़ दी, तो नंदू की गैयों में जो है वो गाय चरने जाती थी और रात के समय में बाबा मोहन राम से अपनी भाषा में उनसे बात करती थी। तो नंदू भगत के बारे में उनको सब बताती थी। तो तभी से मोहन राम ने सोचा, उन्होंने नंदू को बुलाया, आवाज़ मारी कि भाई अब तक तुमने हमारी गाय चराई और हमने तेरी गाय चराने का कोई वो भी नहीं दिया किराया, तो आज हम तुझे खुश हो गए, बेटा वरदान देते हैं। तो उन्होंने वरदान में क्या दिया कि जा मेरे धोने की भभूति ले जा, जिसको कोई संकट, कोई दुख, कोई कलेश होगा तो उसी का सब संकट कटेगा। बाबा मोहन राम का काली खोली मंदिर मिलकपुर में स्थित है, जो कि राजस्थान के अलवर जिले में भिवाड़ी नगर के अंतर्गत आता है। यह दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 350 वर्ष पुराना है। खोली वही जगह है जहां पर बाबा मोहन राम वास करते थे। लगभग 350 वर्ष पहले नंदू भगत को बाबा मोहन राम ने दर्शन दिए। बाबा मोहन राम ने नंदू भगत को वचन दिया कि वह हर समस्याओं में उनकी सेवा करे और उनके वचनों को पूरा करेंगे। साथ ही यह आशीर्वाद उनके वंशजों पर भी बना रहेगा। इसके बाद नंदू भगत ने काली खोली पर ज्योत जलाई। साथ ही मिलकपुर गांव में स्थित जोहड़ के पास कुटिया बनाकर उनकी भक्ति करने लगे। तभी से मिलकपुर भिवाड़ी में बाबा मोहन राम की पूजा होने लगी और आज लाखों की तादाद में भक्त उनके दर्शन के लिए
आते हैं। इस वक्त हम मुख्य मंदिर में हैं और जो ज्योति सामने जल रही है, हम सब इसी पवित्र ज्योति के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए और अब हम मंदिर प्रांगण से बाहर की ओर प्रस्थान करते हैं। पूरे साल में आप कभी भी बाबा मोहन राम के दर्शन के लिए आ सकते हैं। यह मंदिर सभी दिन खुला रहता है। काली खोली में बाबा मोहन राम के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमेशा अखंड ज्योत जलती रहती है। भक्त ज्योति को घी अर्पित करते हैं, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ जितने भी सेवक, जितने कार्यकर्ता लगे हुए हैं, ये सब बाबा के सेवक हैं। इनको ना ही कोई लालच है ना खाने का। ये रोटी भी ये सोचते हैं अपने घर खा के आते हैं और घर ही से लेकर आते हैं। तो बाबा के धाम पे ये सेवक हैं, सब सेवा करने के भाव से आए हुए हैं। बस बाबा के चरणों का जो है एक 2 रोटी अन्न की खा लेता हूँ और उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। ये जब बाबा मोहन राम ने नंदू को दर्शन दिए थे कि मेरी 5 चीज़ उस पेड़ के नीचे रखी हुई मिलेगी, तो उनको ये 5 चीज़ मिली और बेटा हमारा मंदिर बना देना, ठीक है, और 7 पीढ़ी तक मैं तुम्हारे घर में वास करूँगा और फिर जो भी मतलब पाप करेगा मैं उस पाप को ख़त्म करूँगा। बहुत धन्यवाद। हमारे बाबा जी ने हमको बहुत ही अच्छी जानकारी दी, तो हम सभी को अभी तक नहीं पता थी। बाबा जी अपना शुभ नाम बता दीजिए। नाम तो उस प्रभु का, उस मालिक का होता है, बाबा मोहन राम का होता है, लेकिन इस गरीब सेवक का नाम ओमनाथ कहते हैं। मेरा जोगी के घर का जन्म है, उपाध्याय हूँ मैं, शिव गोरखनाथ शिव की कुली का है मैं निकला हुआ हूँ और बाबा की सेवा में ही लगा हुआ हूँ और ये चाहता हूँ कि बाबा के चरणों में ही मेरा सांस है। मैंने 2 साल 2 यात्रा करी, मेरठ से गमेड़ी गोरख टीला पैदल यात्रा करी। कई सौ किलोमीटर की यात्रा होती है, वो मैंने पैदल तय की। और फिर दूसरी यात्रा में बाबा मोहन राम ने मुझे अपने स्थान पे बुला लिया। मैं यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए आया था, लेकिन बाबा मोहन राम ने मुझे अपने चरणों में बांट लिया। जय हो बाबा मोहन राम की। बाबा मोहन राम की गुफा काली खोली पहाड़ में स्थित है। यहाँ साल में 2 बार ज़्यादा भीड़ होती है, एक रक्षाबंधन व दूसरा होली के त्यौहार पर। माना जाता है कि काली खोली मंदिर चमत्कारों व दिव्य ऊर्जा से घिरा हुआ है। यहाँ पर रक्षाबंधन व होली पर मेला लगता है। इसके अलावा हर दूज पर भी मेला लगता है। यहाँ मेले में लोग राजस्थान, हरियाणा, यूपी से दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है यहाँ पर आने से लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार से मिले कष्ट व रोग व्याधि आदि से जाता है कि काली खोली मंदिर चमत्कारों व दिव्य ऊर्जा से घिरा हुआ है। यहाँ पर रक्षाबंधन व होली पर मेला लगता है। इसके अलावा हर दूज पर भी मेला लगता है। यहाँ मेले में लोग राजस्थान, हरियाणा, यूपी से दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है यहाँ पर आने से लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार से मिले कष्ट व रोग व्याधि आदि से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, मैं अंत में आप सभी से यही कहना चाहूँगा, आपको जब भी समय मिले आप एक बार यहाँ पर अवश्य आइए। बाबा मोहन राम अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय बाबा मोहन राम। आज की खास पेशकश में बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।